तो आज मैं मिलेट के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन सा मिलेट सर्दियों के मौसम के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा मिलेट गर्मियों के मौसम के लिए अच्छा रहेगा। अनाज को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट कहते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत 8 फसलें शामिल हैं। इसमें ज्वार, मोती, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू आदि को मोटे अनाज की फसल कहा जाता है। मोटा अनाज मतलब धान्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है, लेकिन गेहूं और धान की तुलना में इसका उत्पादन भी कम होता है। सर्दियों और गर्मियों में किस मिलेट का उपयोग करना चाहिए, इस बात पे हमेशा बहस होती रहती है कि कौन सा मिलेट सर्दियों में खाया जाए और कौन सा मिलेट गर्मियों में खाया जाए। इसलिए मैंने मिलेट की ऊर्जा के हिसाब से एक चार्ट बनाया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि कौन सा मिलेट गर्मियों के लिए ठीक रहेगा और कौन सा मिलेट सर्दियों के लिए ठीक रहेगा। बाजरा, जिसे पर्ल मिलेट कहते हैं, 100 ग्राम ड्राई पर्ल मिलेट में 378 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सर्दियों के लिए अच्छा है। चित्र में आपको खेतों में बाजरा कैसे दिखता है, इसका चित्र दिखाया गया है। दुकान पे आप जब बाजरा खरीदने जाएंगे तो कैसा दिखेगा आपको, उसका भी चित्र दिखाया गया है। फिंगर मिलेट, जिसे रागी कहते हैं, 328 किलो कैलोरी ऊर्जा 100 ग्राम ड्राई रागी में मिलता है। ये गर्मियों के लिए अच्छा है। खेत में रागी का पौधा आपको इस चित्र के अनुसार दिखेगा। दुकान पे रागी आपको इस चित्र के अनुसार दिखेगी। आपको पहचानने में आसानी होगी। मिलेट, जिसे कंगनी कहते हैं, 331 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई फॉक्सटेल मिलेट में। यह सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए अच्छा होता है। खेत में इस चित्र के अनुसार आपको फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी का पौधा दिखेगा और जब दुकान पे आप कंगनी खरीदने जाएंगे या फॉक्सटेल खरीदने जाएंगे तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। जिसे चीना कहते हैं, 341 किलो कैलोरी ऊर्जा 100 ग्राम ड्राई प्रोसो मिलेट्स में मिलती है। ये सर्दियों के लिए अच्छा है। खेत में चीना या प्रोसो मिलेट का पौधा इस चित्र के अनुसार दिखेगा। दुकान पे जब आप चीना या प्रोसो मिलेट खरीदने जाएंगे तो आपको इस चित्र के अनुसार उसका अनाज दिखेगा। ज्वार कहते हैं, 329 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई सोरगम मिलेट में। यह गर्मियों के लिए अच्छा होता है। खेत में ज्वार का पौधा इस प्रकार से दिखेगा। दुकान पे जब आप ज्वार खरीदने जाएंगे तो इस चित्र के अनुसार दिखेगा। जिसे कुटकी कहते हैं, 329 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई लिटिल मिलेट्स में। यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लिटिल मिलेट का पौधा खेतों में इस प्रकार का दिखेगा। दुकान पे लिटिल मिलेट आपको इस प्रकार की दिखेगी। कोदो मिलेट, 353 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई कोदो मिलेट से। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। खेतों में इसका पौधा इस प्रकार से दिखेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है। दुकान पे आपको कोदो मिलेट इस तरीके से दिखाई देगा जैसा चित्र में दिखाया गया है। बर्नयार्ड मिलेट, जिसे सावा कहते हैं, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई बर्नयार्ड मिलेट से या सावा से। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। खेतों में सावा या बर्नयार्ड मिलेट इस तरीके से दिखेगा। दुकान पे आप जब खरीदने जाएंगे तो सावा चित्र के अनुसार दिखेगा। बकव्हीट मिलेट, जिसे कुट्टू कहते हैं, व्रत में इसका काफी उपयोग करते हैं हम लोग। 343 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई बकव्हीट या ड्राई कुट्टू से। खेतों में कुट्टू का पौधा ऐसा दिखेगा चित्र के अनुसार। दुकान पे जब आप कुट्टू खरीदने जाएंगे तो चित्र के अनुसार इस प्रकार दिखेगा। गेहूं में 339 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई गेहूं में। खेतों में गेहूं का पौधा इस प्रकार दिखेगा। दुकान पे गेहूं आप खरीदने जाएंगे तो इस प्रकार दिखेगा।
गेहूं को हमने एक कंपेरिजन के तौर पे डाला हुआ है। गेहूं तो वैसे सारे मौसम में खाया जाता है, लेकिन ऊर्जा के हिसाब से अगर देखें तो आप इसे जाड़े का ही या सर्दियों का ही अनाज कहा जा सकता है। एनर्जी जो ढेर सारे मिलेट्स में है, 100 ग्राम ड्राई वेट पे मैंने एक चार्ट बनाया है। उसमें ये बताने की कोशिश की है मैंने एक एक पेज पे ही कि कौन सा मिलेट सर्दियों के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मिलेट गर्मियों के लिए अच्छा रहेगा। बाजरा, पर्ल मिलेट, मोती बाजरा, 378 किलो कैलोरी, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें है। कोदो मिलेट, कोदो, 353 किलो कैलोरी ऊर्जा, 100 ग्राम ड्राई कोदो में जाड़ों के लिए अच्छा है। प्रोसो मिलेट जिसे चीना कहते हैं, 341 किलो कैलोरी ऊर्जा, 100 ग्राम ड्राई प्रोसो मिलेट में विंटर्स के लिए, जाड़े के लिए बहुत अच्छा है। बकव्हीट, कुट्टू, 343 किलो कैलोरी ऊर्जा, 100 ग्राम ड्राई बकव्हीट में मिलती है, ये सर्दियों के लिए अच्छा है। फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी, 331 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई फॉक्स मिलेट में, ये जाड़ा और गर्मी दोनों के लिए अच्छा है। फिंगर मिलेट जिसे रागी कहते हैं, 328 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई फिंगर मिलेट में या रागी में, ये गर्मियों के लिए अच्छा है। सोरगम जिसे ज्वार कहते हैं, 329 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई सोरगम में, ये गर्मियों के लिए अच्छा है। लिटिल मिलेट जिसे कुटकी कहते हैं, 329 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ड्राई लिटिल मिलेट या कुटकी में, ये गर्मियों के लिए अच्छा है। बनियान मिलेट जिसे सावा कहते हैं, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम ड्राई सावा में, ये सर्दियों के लिए या समर्स के लिए अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। निम्नलिखित लिंक पे मेरा ब्लॉग देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।